संस्थानों में एक चीज और चल रही है, एनएफएस, यानी कि एक अपॉइंटमेंट होनी है। मान लीजिए अब हम दो डॉक्टर बैठे हैं तो डॉक्टर की बात कर लेते हैं। एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होनी है और एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, 5 साल का तजुर्बा चाहिए। और हमारे ओबीसी एससी एसटी के बच्चे जब जाते हैं उनमें डिग्री भी होती है, अनुभव भी होता है, लेकिन फिर भी मनुवादी मानसिकता का जो आदमी वहां बैठा है वो कह देगा एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। अब ये क्या मतलब है, क्या चीज है, हमें तो आज तक समझ में नहीं आई। आपकी रिक्वायरमेंट है एमबीबीएस की डिग्री, वो है। आपकी रिक्वायरमेंट है 5 साल का अनुभव, वो है। फिर एनएफएस कैसे हो गया? तो ये एक नया तरीका जो नव मनुवाद जिसको कहते हैं ना, आधुनिक युग का, वो एनएफएस के थ्रू किया जा रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि ओबीसी का जो विशेष एक प्रॉब्लम है कि जो क्रीमी लेयर ओबीसी के बच्चे होते हैं वो तो क्वालिफाई करते हैं और अपने सीट्स ले पाते हैं, और जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं वो कई बार फुलफिल नहीं कर पाते। कहीं पे 100 सीट है मान लीजिए, और क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों को इन्होंने देना है एडमिशन ओबीसी में, तो 50 फुलफिल हो गई, और जो 50 हैं वो फिर जनरल कोटे में डाल दी जाती हैं। हमारा मानना यह है कि अगर नॉन क्रीमी लेयर से फुलफिल नहीं होती सीट तो जो बचती हैं तो वो क्रीमी लेयर के ओबीसी को मिलनी चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए सीट कुछ अनफुलफिल्ड रह जाएं तो वो जनरल कोटे में जाती हैं। इसी तरह ओबीसी की जो सीट है वो ओबीसी के कोटे में जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है जिसको दूर होना चाहिए। एक जो कास्ट सेंसस, अब राहुल जी जब कास्ट सेंसस की बात करते थे तो आपने देखा होगा, आप सबको याद है, वो तो विजुअल्स रिकॉर्ड में भी हैं कि जब राहुल जी ने प्रश्न उठाया लोकसभा में तो बीजेपी वाले और अनुराग ठाकुर जी लंगूर मतलब किस तरह से उछल उछल करके बात कर रहे थे, और राहुल जी को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। और ये कहा कि ये अर्बन नक्सल है, पापी हैं, ये कास्ट की बात करते हैं। लेकिन वो कास्ट सेंसस की बात बाद में मोदी जी ने जब देखा कि जनता का प्रेशर है राहुल जी की बात के साथ तो मान ली। लेकिन वो होगी कब, तारीख नहीं बजा रहे। जो कास्ट सेंसस 2021 में होनी चाहिए थी, आज 2025 चल रहा है, उसकी उन्होंने मतलब कब शुरू करेंगे, क्या करेंगे, कितना टालेंगे, मेरे को समझ में नहीं आता। और दूसरा उसकी क्या रूपरेखा होगी। अब कास्ट सेंसस जो है वो अलग अलग तरह की होती है, उसमें रेनबो टाइप की चीज समझ लीजिए। एक तो यह कि आपने सिर्फ गिनती कर ली कि किस जाति के कितने लोग हैं, और एक आप उनकी सब डायमेंशंस जो होती हैं, जो सोशल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, एजुकेशनल डायमेंशन है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉलिटिकल उनकी हिस्सेदारी क्या है, जो तेलंगाना में हुई जिसको सीप कास्ट सर्वे कहते हैं, SEEP कास्ट सर्वे। तो एक सिर्फ अगर जातियों की जनगणना कर दी जाए तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे गौतम साहब की हमने फोटो खींच ली। और जिस तरह का तेलंगाना में कास्ट सर्वे हुआ है, अगर वो हो तो समझो इनका हमने MRI कर दिया, यानी अंदर की क्या दिक्कत है वो पकड़ ली। तो कास्ट सेंसस वो किस तरह की कराएंगे, इसका उन्होंने मोदी जी ने आज तक बात को रखा नहीं है। एक और जो है, जो तेलंगाना में हमारे जो कास्ट सेंसस के जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर 42% ओबीसी के आरक्षण की बात हुई है। और लगातार हमारे जो तेलंगाना के और हम सब साथियों ने जंतर मंतर पे धरना भी दिया था, केंद्र सरकार के पास मामला है कि उसको जो संविधान का जो 9वीं अधिसूचना होती है, 9th शेड्यूल होता है, उसमें डाला जाए ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से बचा रहे। तो अपने आप को ओबीसी का, SC ST का खैर खा बताने वाले मोदी जी ने अभी तक, बिहार से भी ऐसे ही आई हुई है, और बिहार से जो मांग आई हुई है उसमें तो इनके पार्टी के लोगों ने भी शामिल हैं, बीजेपी ने भी मांग कर रखी है, लेकिन वो आज तक मोदी जी ने उसको भी लागू नहीं किया। और दुख के साथ कहना यह पड़ता है कि मंडल आयोग की 40 सिफारिशें थी, उसमें से सिर्फ 2 ही लागू हुई हैं अब तक, 38 अभी बकाया हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, मोदी जी छाती ठोक ठोक के खुद को ओबीसी का बोलते हैं, तो वो मंडल आयोग की जो बाकी 38 मांगे हैं जो बकाया हैं तो उनको वो लागू करें। बाकी तो मैं अंत में बधाई देना चाहूंगा हमारे जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं,
जिन्होंने ये कितनी अच्छी रिपोर्ट लिखी है। और मेरा मानना यह है कि जैसे एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ऐसे ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो सामाजिक न्याय की यात्रा हमारे देश में चल रही है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी, और लॉन्ग टर्म में हमारे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी भाई हैं, बच्चे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा।